मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत प्राचीन गणित तथा वैदिक गणित के अनेक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले गुणन की अनेक रोचक विधियां और उसके फार्मूले अर्थात गुणन की विधि जिस प्रकार फार्मूलों के द्वारा समर्थित होती है वह, तथा वर्ग की बहुत सी विधियां, तथा घन की बहुत सी विधियां, तथा वर्गमूल के प्रकार और घनमूल के बहुत रोचक प्रकार और विभाजनीयता इत्यादि अनेक विषयों पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की और आपके समक्ष बड़ी रोचक रीति से उन सबको प्रस्तुत किया। इसके पश्चात आज हम समीकरण के विषय में कुछ बात कहना चाहते हैं। समीकरण, और ये समीकरण आप अपने गणित में पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं। आपके लिए कोई भी विषय ये नया नहीं है और आप बड़ी आसानी से उसका अध्ययन करते हैं। तो हम भी यहाँ पर जो बातें बताने जा रहे हैं वो आपने जो विषयों को पढ़ रखा है उसी को हम थोड़ा अन्य प्रकार से प्रस्तुत करते हैं और थोड़ा रोचक रीति से प्रस्तुत करते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल से लेके प्राचीन विद्वानों ने किस प्रकार उसके रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और उनका किस प्रकार समाधान किया है। तो यहाँ पर हम प्राचीन गणित के समीकरण के कुछ उदाहरण देंगे। तो ये उदाहरण भास्कराचार्य ने प्रस्तुत किया है और श्रीधराचार्य ने भी प्रस्तुत किया है। तो वो एक श्लोक है, प्राचीन काल में श्लोक चलते थे और जो उनका सिद्धि अथवा प्रकार है उसके लिए भी श्लोक बनाया जाता था। तो श्लोकों में ही उसकी विधि बताते थे और श्लोकों में ही उदाहरण देते थे। तो हम यहाँ पर आपके समक्ष उदाहरण का श्लोक रख रहे हैं। उस श्लोक में लिखा है, सुंदर भंवरों के समूह का 1/6 पाटली वृक्ष पर, 1/3 कदम्ब पर, 1/4 आम्रमंजरी पर, 1/5 चंपा के फूलों पर तथा 1/30 भंवरे सूर्य की किरणों से पूरी तरह खिले हुए कमल के फूलों पर बैठे थे। एक मत वाला भंवरा आकाश में ही घूम रहा था। बताइए कुल कितने भंवरे थे? ये प्रश्न है ना? तो ये प्रश्न कोई कठिन नहीं है। अगर आप इसका समीकरण बना लें तो ये प्रश्न कुछ भी कठिन नहीं है। तो आज के नवीन विद्वानों में सर आइजक न्यूटन हुए थे और न्यूटन ने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया और उसमें उन्होंने बहुत से समीकरण बनाए थे। गणित पर जो काम किया था उन्होंने, तो बहुत से समीकरण बनाए थे। तो उन्होंने समीकरण बनाते हुए लिखा था कि अगर किसी घटना का समीकरण बन जाए तो फिर उसके आगे की संक्रिया कोई कठिन नहीं है। तत्काल हम जान लेंगे क्या है। समीकरण बनाना कठिन काम होता है बस, और उसके आगे की संक्रिया तो हम आसानी से जान लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण की संक्रियाओं को ही हम देख पाएंगे कि कैसे बनता है वो। प्रश्न तो ये है, अब उस प्रश्न पर हम किस प्रकार समीकरण बनाएंगे। तो एक बार मैं उदाहरण को फिर से बोल दूं आपको। सुंदर भंवरों के समूह का 1/6 पाटली वृक्ष पर, 1/3 कदम्ब पर, 1/4 आम्रमंजरी पर, 1/5 चंपा के फूलों पर तथा 1/30 भंवरे सूर्य की किरणों से पूरी तरह खिले हुए कमल के फूल पर बैठे थे। एक मत वाला भंवरा आकाश में ही घूम रहा था। बताओ कुल कितने भंवरे थे? ये प्रश्न है। बताइए तो ये कैसे होगा? तो इसमें जो समीकरण बनाया जाता है उसका गणित में नियम यह है कि जितना भी बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया उसको कुछ नहीं लिखना है। जितना भी उदाहरण दिया गया है उसका हल निकालने के लिए केवल गणित की भाषा में गणित की बातों को ही दिया जाता है। बाकी सब हिंदी की अनावश्यक बातों को छोड़ दिया जाता है।
तो गणित की भाषा में हम ये लिखें कि क्या क्या है, और उसके पश्चात गणित की रीति से उसकी संक्रिया करें तो वो आ जाएगा। और जो अज्ञात राशि है उसको आजकल एक्स वाई जेड से लिखते हैं, लिखने की परंपरा है। जिसमें कहा ना, बताओ कुल कितने भौरे थे, कुल कितने भौरे थे, ये प्रश्न है। तो जो अज्ञात है, जो नहीं पता है, उसको एक्स वाई जेड से लिखते हैं। पुराने ज़माने में रंगों से लिखते थे, नील पीत हरित, है ना, तो उसमें जैसे एक्स है ना, उसकी जगह पर नी लिख देते थे, वाई की जगह पर पी लिख देते थे, जेड की जगह पर हरित का ह लिख देते थे। तो नील पीत हरित से लिखा करते थे पुराने ज़माने में। आजकल लोग एक्स वाई जेड से लिखते हैं। तो अब आपको भी एक्स वाई जेड से ज़्यादा आसान है, इसलिए हम उसको ही प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण कैसे बनेगा? समीकरण बना के दिखाइए, समीकरण कैसे बनेगा, है ना। तो मैं बताऊं, समीकरण यूं बनेगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/30, इसको ब्रैकेट में बंद करके आगे x लिख दीजिए। इतना x है, और एक भौरा और घूम रहा था तो उसके आगे लिखिए +1, और ये बराबर है x के। x माने अज्ञात राशि के, ये अज्ञात राशि के बराबर है ना। तो यही समीकरण बनता है। क्या बनता है? 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/30, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। उसके बाद इतना x। अरे वाह, लोकेशन ने लिख दिया। 1/6, 1/3, 1/4 छूट गया लोकेशन जी। 1/4 छूट गया। 1/5, 1/30 प्लस 1 बराबर x। इसमें 1/4 जोड़ लीजिए, 1/4 थोड़ा सा जोड़ लीजिए। 1/6 प्लस 1/3 के आगे 1/4 जोड़ लीजिए। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक लिखा लोकेशन जी ने, आपने ठीक लिखा, बहुत बढ़िया लोकेशन जी, बहुत धन्यवाद है आपको। आप मेरे काम में बड़े उत्साह देते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आप फिर से लिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, लिखिए 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 लिख दीजिए। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4, उसके बाद लिखिए 1/5 प्लस 1/30, ये ब्रैकेट में। नहीं, अभी 1/4 नहीं लिखा, 1/4 लिखिए। आप सभी लोग देख रहे हैं, आप लोगों में से कोई भी लिखिए ना, आप लोगों में से कोई भी लिखिए 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/30 ब्रैकेट में करके x प्लस 1 बराबर है x के। हाँ, लोकेशन ने आप लिख दिया। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/30, ये x है। कोई बात नहीं, x छूट गया है, ब्रैकेट के आगे x बढ़ा लीजिएगा, उसके आगे x बढ़ा लीजिएगा, +1 बराबर है x के। ठीक है, इतना है। तो अब आगे वाली संक्रिया जानते हैं आप लोग। तो जो आप जान रहे हैं मैथमेटिक्स में वो मैं नहीं बताऊंगा, आगे आप कर सकते हैं। आगे कैसे कर सकते हैं, आपको याद दिलाने के लिए हम कह देते हैं कि 1/6, 1/3, 1/4, 1/5, 1/30 को जोड़ लेंगे, है ना। जो भिन्न वाला जो जोड़ है वो बहुत आसान है, आप सब लोग जानते हैं। उसको जोड़ लेंगे तो जोड़ने से आता है 59/60 आता है। हाँ वाह, लोग अशोक शर्मा जी ने भी लिख दिया। ठीक है, तो इसको जोड़ने से 59/60 आता है।
59/60 आता है। तो अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो 59/60 x प्लस 1 बराबर x हो जाएगा। 59/60 x प्लस 1 बराबर है x हो जाएगा। इसका जोड़ 59/60 आता है 59/60। इसका जो जोड़ है, जो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा इतना बड़ा, उसका जो योग है वो 59/60 आता है। तो 59/60x प्लस 1, 59/60x प्लस 1 क्या लिखेंगे आप? 59/60x। हाँ बिल्कुल, 59/60x, ठीक है ठीक है। 59/60x, अब उसके आगे लिखेंगे 59/60x प्लस 1, 59/60x, 59/60x प्लस 1। हाँ ये अशोक शर्मा जी ने लिख दिया 59/60x प्लस 1 इज इक्वल टू x, बराबर है x के। ये x के बराबर है ना, ये x के बराबर है। तो अगर ये x के बराबर है तो फिर हम समीकरण करते हैं। समीकरण में आप जानते हैं कि जो पूर्णांक वाली होती है उसको अलग रखा जाता है और जो अज्ञात होती है उसको अलग रखा जाता है। तो इसलिए इसको यूं करेंगे, इसके बाद यूं करेंगे कि x माइनस 59/60x बराबर है 1। हाँ, 59/60x प्लस 1 बराबर x। हाँ बिल्कुल, ये शिवाशीष मेहर जी ने लिखा। शिवाशीष मेहर जी बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा। 59/60x प्लस 1 बराबर x। हाँ लोकेशन जी ने लिख दिया 59/60 x प्लस 1। लोकेशन जी, ये 59 के आगे x लिखा है ना, वो x यहां पर नहीं, ब्रैकेट के आगे। हाँ ब्रैकेट के आगे। तो 59/60, 59 के आगे x नहीं, 59 के आगे x नहीं, 59/60 x प्लस 1, ऐसे 59/60 x प्लस 1 बराबर है x। 59/60 x, 59/60 x प्लस 1 बराबर है x। 59/60 x प्लस 1 बराबर है x। आप लिखें कृपा करके 59/60 x प्लस 1 बराबर है x। इस तरह लिखिए 59/60 x। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिवाशीष मेहर जी ने बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत अच्छा। 59/60 x प्लस 1 बराबर x। हाँ हाँ, आगे भी अशोक शर्मा जी ने आगे वाले भी विधि लिख दिया, आगे वाली विधि लिख दिया x माइनस 59/60 x प्लस 1। तो x आगे विधि होगी x माइनस 59/60 x प्लस 1। तो x में से 59/60 को घटा दीजिए, x में से 59/60 x को घटा दीजिए तो 1/60 x आता है। x माइनस 59/60 x, इसका परिणाम होता है 1/60 x। x माइनस 59/60 x, इसका परिणाम होता है 1/60 x। तो हो गया 1/60 x बराबर 1। 1/60 x, हाँ लोकेशन जी लिख लिया, लोकेशन जी लिख लिया आपने। x माइनस 59/60 x बराबर 1। तो इसको घटा दीजिए। अब आगे वाले स्टेप में x में से
x में से 59/60x को घटा दीजिए, तो x में से 59/60x को घटाएंगे तो 1/60x आएगा। हाँ, ये लोकेशन लिख दिया, 1/60x बराबर 1। अगर ऐसा है तो x माने तो x माने 60 हो गया, तो x माने 60 हो गया। तो इस प्रकार से अज्ञात राशि जो होती है वो 60 होती है, अज्ञात राशि 60 होती है। अब इस 60 को आप भली प्रकार अन्य में कर सकते हैं। हाँ, जवाब है 60। वाह, लोकेशन लिख दिया, x बराबर 60, जवाब है 60। बहुत अच्छा, जवाब है 60। तो समीकरण वाली विधि आप सब लोग जानते हैं, मुझे वो बताना नहीं है। जो नई बातें हैं केवल मैं ही बताऊंगा, और जो आप जान रहे हैं उसको तो मैं क्या बताऊं, उसको तो आप जान रहे हैं। तो इसलिए आगे चलते हैं। आगे भी हम एक बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहते हैं, समीकरण का उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहते हैं। तो जो उदाहरण मुझे पसंद आ रहा है, जो मैं सोचता हूँ कि आपको बताने लायक है, वो एक ये है। एक यूरोप में एक गणित के विद्वान हुए थे, डायफेंटस। डायफेंटस का नाम आपने सुना होगा। यूरोप में एक, नहीं, यूनान में एक बहुत बड़े गणित के विद्वान हुए थे, उनका नाम था डायफेंटस। तो डायफेंटस पूरे जिंदगी भर गणित में काम करते रहे, और गणित के काम करने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको दफनाया गया, और दफनाने के बाद एक पट्टी बना दी गई और उसमें कुछ लिख दिया गया कि इनकी उम्र क्या थी। वो जो पट्टी थी, उस पट्टी को इंग्लिश में एपिटाफ कहते हैं। एपिटाफ माने कब्र के ऊपर जो लगी हुई पट्टी होती है, उसको एपिटाफ कहते हैं। तो उस एपिटाफ में लिख दिया कि डायफेंटस की उम्र क्या थी। तो डायफेंटस की उम्र जो थी वो भी उन्होंने सीधे सीधे नहीं लिखा, वो गणित के ढंग से लिख दिया कि उम्र क्या थी। तो उस एपिटाफ में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बड़ा बड़ा रोचक है बहुत बढ़िया है? डायफेंटस की कब्र के ऊपर जो एपिटाफ है उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उसमें लिखा है, यात्री इस समाधि में संख्याओं का चमत्कार उनकी उम्र बताएगा। है, मेरी बात को सुनो ध्यान से। यात्री इस समाधि में संख्याओं का चमत्कार उनकी उम्र बताएगा। उनकी उम्र का छठा भाग सुहाना बचपन में बीता। उसमें लिखा है कि डायफेंटस की उम्र का छठा भाग माने 1/6। डायफेंटस की उम्र का छठा भाग, हाँ, शिवाशीष मेहर जी ने लिख दिया एपिटाफ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने एपिटाफ लिख दिया। तो उसमें उम्र का छठा भाग माने 1/6 लिख लीजिए कापी में। उनकी उम्र का छठा भाग माने 1/6 सुहाना बचपन में बीता। बचपन में बीता वो हिस्सा। आगे उम्र के 12वें भाग में उनका यौवन आया और विवाह हुआ। उम्र के 12वें भाग में, तो 1/12 लिख लीजिए, 1/6 प्लस 1/12 लिख लीजिए। उम्र के 12वें भाग में उनका यौवन आया और विवाह हुआ, और उम्र के 7वें भाग तक निसंतान दाम्पत्य जीवन गुजरा। उम्र के 7वें भाग तक कोई बस विवाह हुआ, इतना ही मात्र था, ऐसा जीवन गुजरा। तो आगे 1/7 लिख दीजिए, है ना। इसके और बाद 5 वर्ष और हो गए। इसके 5 वर्ष बीत जाने पर प्रथम पुत्र का मुख देखने को मिला। इतना जब हो गया तो 5 वर्ष के और बाद में प्रथम पुत्र का मुख देखने को मिला। और ये जो बेटा हुआ, इस बेटे की उम्र पिता की उम्र की आधी प्राप्त हुई। पिता की उम्र की आधी इस बेटे को उम्र प्राप्त हुई। तो पिता की उम्र की आधी तक वो पुत्र जिंदा रहा, और उसके बाद पुत्र के मरने के बाद 4 वर्ष और जीकर उसने परलोक के लिए विदा लिया। तो अब बताइए कितनी उम्र थी उसकी। ये उसमें एपिटाफ में लिखा हुआ है कितनी उम्र थी उसकी। तो इसके जवाब में
हम समीकरण बना लेते हैं। आगे वाला प्रश्न हम हल नहीं करेंगे क्योंकि आगे की विधि आपको मालूम है, मगर केवल समीकरण बना देते हैं। समीकरण यह है, बिल्कुल पहले जैसा उदाहरण जो था ठीक उसी तरह का समीकरण है और ठीक उसी तरह की विधि भी है। तो समीकरण कैसा बनेगा? 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/7 प्लस 1/2 ब्रैकेट में x, इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद x। हाँ अशोक शर्मा जी लिख दिया 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/7। अशोक शर्मा जी ये 1/2 छूट गया, 1/7 के बाद 1/2 लिख दीजिए, और 5 और 4 को मिला सकते हैं आसानी से, 9 लिख दीजिए। अशोक शर्मा जी 1/7 के बाद 1/2 और लिख दीजिए, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/7, हाँ प्लस 1/2, प्लस लिखिए, प्लस 1/7 के आगे प्लस लिख दीजिए, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/7 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये बराबर x नहीं, प्लस 1/2, इसको ब्रैकेट में बंद करिए। हाँ लोकेशन ठीक लिखा, 1/6 1/12 1/7 1/2, आपने ब्रैकेट में x लिख दिया, प्लस 5 प्लस 4 बराबर x, ये हो गया। तो अब आगे का समीकरण आप कर लीजिएगा, हमें उसको बताना नहीं है, आप उस समीकरण को बड़े आसानी से जानते हैं, कर लीजिएगा इसको। इसका जवाब आता है 84, इसका जो जवाब है वो 84 आता है ना। तो इसके जवाब को मैं x जो है वो 84 है। तो अगर हम 84 मानते हैं तो 84/6 माने 14 वर्ष बचपन बीता है ना। x का मतलब 84 है, आप कर लीजिएगा इसको। तो 84/6 है माने 14 वर्ष उसका बचपन बीता, और 84/6 प्लस 84/12 माने 21 वर्ष में उसका विवाह हुआ, और उसके बाद 84/7 प्लस 5 माने 17 वर्ष बीतने पर या 38 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ, और 84/2 माने 42 वर्ष तक, माने पहले 38 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ और 42 वर्ष तक पुत्र जिंदा रहा, तो 38 और 42 80 हो गया, और उसके आगे 4 वर्ष तक और जिंदा रहा, तो 80 और 4 84, इस प्रकार से 84 आ जाता है। तो आप बना लेंगे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। जो मुझे बहुत रोचक उदाहरण आपके समक्ष लगे उसको मैं दे रहा हूं। तो ये जो समीकरण होते हैं, आपने मॉडर्न मैथमेटिक्स की पुस्तकों में बहुत से समीकरण पढ़े हैं, तो जितने समीकरण आपने पढ़े वो मैं नहीं बताऊंगा, जो केवल वही चीज़ें जो कि शायद आपने कम ध्यान दिया है या उस पर ध्यान नहीं गया है और रोचक हैं, केवल उन्हीं को बताऊंगा। तो हमारे सामने एक समीकरण है, और आपने बच्चों में खेल खेल में सुना होगा कि कोई संख्या सोचो, उसमें ऐसा जोड़ लो, उसमें इतना घटा दो, उसमें से इतना भाग कर दो, हैं तो फिर आगे वो संख्या इतनी थी वो बता देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को खूब पढ़ाया जाता है, 9वीं 10वीं में जो छात्रगण हैं उनको खूब पढ़ाया जाता है। तो हाँ लोकेशन ने लिख दिया 84, ठीक है धन्यवाद, आपने लिख दिया। हाँ मैं ये कह रहा था कि बच्चों को ये खूब पढ़ाया जाता है कि कोई संख्या सोचो, उसमें इतना जोड़ दो, इतना गुणा कर दो, इतना भाग कर दो, इतना अपने में से मिला लो, और ये जब संख्या करने पर कहते हैं तो कहते हैं कि तब आपने ये संख्या ये सोची थी, बता देते हैं पूरा। तो ये कैसे बता देते हैं? गणित में जो ये होता है कि इतनी संख्या सोचो और इसमें इतना गुणा कर दो, इसमें इतना जोड़ दो और आपकी संख्या ये है, कैसे बता देते हैं? केवल गणित के समीकरण का कमाल है। गणित में जो समीकरण होते हैं उन समीकरण को ठीक प्रकार से लिख दिया जाए तो एकदम बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये इसका जवाब है। अब इस प्रकार की संख्या जो वो छात्रगण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं आपको एक दूसरा बता रहा हूँ, एक दूसरी संख्या बता रहा हूँ, वो शायद आपके ध्यान में ना आया हो।
और बहुत मनोरंजक है ना। आप भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, इतना मनोरंजक है वो। तो इसलिए वो संख्या हम आपको बताते हैं और उसमें भी समीकरण करना है। तो अब आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अपनी आयु की संख्या सोचिए। आप लोगों की जितनी भी आयु उम्र है, आप लोगों की आज के समय में जितनी उम्र है उसकी संख्या को सोचिए। सोच लिया? बोलिए, उसकी संख्या को सोचिए। सोच लिया? हमें बंद बताइएगा। आप अपनी उम्र की संख्या को सोच लीजिए और मुझे नहीं बताइएगा। और जो भी आपने उम्र की संख्या सोची उसको 2 से गुणा कर दीजिए। जो भी आपने संख्या सोची उसको बताइए नहीं, उसको 2 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो 2 से गुणा तो आप आसानी से कर लेंगे ना। जो भी आपने संख्या सोची, मान लीजिए आपने अगर 40 सोची है तो 2 से गुणा करके 80 बना लीजिए, ठीक है ना। अगर 20 सोची है तो 2 से गुणा करके 20 दूनी 40 बना लीजिए। आपने जो भी संख्या सोची है उसको 2 से गुणा कर दीजिए। कर दिया? उसको 2 से गुणा कर दीजिए। कर दिया? अब उसके बाद उसमें 5 जोड़ दीजिए, 5। उसमें 5 जोड़ दीजिए। जितना भी आपने संख्या सोची उसको 2 से गुणा किया और 5 को जोड़ दिया। जोड़ दिया? कोई भी संख्या सोची, 2 से गुणा किया और 5 जोड़ दिया। जोड़ दिया आपने? कोई भी संख्या सोचिए, 2 से गुणा करिए और 5 जोड़ दीजिए, और जितना परिणाम आए उसको 50 से गुणा कर दीजिए, 50। जितना परिणाम आए उसको 50 से गुणा कर दीजिए। ये शायद आपको कागज में करना पड़ेगा। तो जितना भी परिणाम आए उसको 50 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे? जितना परिणाम आए उसको 50 से, है ना। हिसाब में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। जितना परिणाम आए उसको 50 से गुणा कर दीजिए। कर दिया? अपनी आयु की संख्या सोची, 2 से गुणा किया, उसमें 5 जोड़ा और 50 से गुणा कर दिया। हाँ, लोकेशन ने कर दिया, लोकेशन ने कहना कर दिया, 50 से गुणा कर दिया। उसके बाद आपके जेब में कुछ ना कुछ रुपए होंगे ही। जेब में आपके पास जितने रुपए हो उसको भी जोड़ दीजिए। आपके जेब में जितने रुपए हो, 25, 26, 27, 30, मगर सैकड़ा वाले मत करिएगा। केवल इकाई दहाई तक, इकाई दहाई तक जोड़िएगा, सैकड़ा नहीं। 136 मत जोड़िएगा, 136 नहीं, इकाई दहाई तक ही जोड़िएगा। 100 से कम, 100 से कम जितने रुपए आपकी जेब में हो या ना हो, आप मान लीजिए, उसमें क्या करना है ना। आपकी इच्छा है, जितना भी आप जेब में रुपए सोचना चाहें, मानना चाहें, उस जेब में रुपए को जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ दिया? जेब में आपके पास जितने रुपए हो उनको जोड़ दीजिए। जोड़ दिया? अब जो संख्या बनी उसमें से 1 वर्ष की जो संख्या उसको घटा दीजिए। 1 वर्ष माने 365, तो 365 को घटा दीजिए। 1 वर्ष माने अभी तक जो परिणाम आया उस परिणाम में 365 को घटा दीजिए। 1 वर्ष की संख्या माने 365, 365 को घटा दीजिए। हाँ, डॉक्टर धीरज कुमार पांडे जी बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद है, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा। आज गणित का अध्यापन हो रहा है, तो प्राचीन गणित और रोचक गणित की बहुत सी रोचक बातें बता रहे हैं आप लोगों के समक्ष। तो हाँ, ये चल रहा था कि जो 365 है उसको घटा दीजिए, उसको कम कर दीजिए। जितना अभी तक आपने सोचा उसमें 365 को कम कर दीजिए, है ना। अब आपके पास जो संख्या बची वो हमको दे दीजिए, वो हमको बता दीजिए। देखिए, आपने कोई संख्या सोची थी, उसको 2 से गुणा कीजिए, उसमें 5 जोड़िए, परिणाम को 50 से गुणा करिए और जेब में जितने रुपए हो उसको जोड़िए और 1 वर्ष की संख्या मान 365 घटा दीजिए। घटाने के बाद जो परिणाम आया हो हमको बता दीजिए।
जो परिणाम आया हो वो हमको बता दीजिए। अच्छा, पांडे मुकुल जी कह रहे हैं कि 1935 आया, 1935 आया। तो पांडे मुकुल जी, आपकी उम्र 19 है और आपके जेब में 35 रुपए थे। बोलिए आप, ठीक है कि नहीं? पांडे मुकुल जी बोलिए, ठीक है कि नहीं? पांडे मुकुल जी, आपकी उम्र 19 वर्ष है और आपकी जेब में 35 रुपए थे, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? पांडे मुकुल जी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये पांडे मुकुल जी ने कहा यस। हाँ, लोकेश चंद जी, आपकी उम्र 15 है और आपकी जेब में 95 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? प्रद्युम्न शर्मा जी, आपकी उम्र 19 वर्ष है और आपकी जेब में 85 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा गलती हो रही है, थोड़ा सा गलती हो रही है। विजय जी 4835 लिख रहे हैं ना? 4835। आपने क्या मुझको संख्या बताई? 4835। तो इसमें 5। हाँ, विजय जी, आपकी उम्र 49 वर्ष है और आपकी जेब में 50 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? रुक जाइए, शशि नहीं, शीबा, ओहो, विजय जी, आपकी उम्र 49 वर्ष है और आपकी जेब में 50 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अशोक शर्मा जी, आपने 24-25 लिखा है ना? आपकी उम्र 25 बरस है और आपकी जेब में 40 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, विजय जी ने कहा यस, विजय जी ने कहा यस। और आगे बताइए, आगे 24-25 किन्होंने लिखा था? आपने 24-25 किन्होंने लिखा था? उनकी उम्र 25 बरस है और जेब में 40 रुपए हैं। हाँ, 23-24, एक मिनट रुकिए। शिवाशीष मेहर जी, आपने 23-24 लिखा है ना? शिवाशीष मेहर जी, आपने 23-24 लिखा है ना? आपकी उम्र 24 बरस है और जेब में 39 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? शिवाशीष मेहर जी, आपकी उम्र 24 बरस है, जेब में 39 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? बोलिए शिवाशीष मेहर जी, आपकी उम्र 24 है और जेब में 39 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये शिवाशीष जी ने लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल। और प्रद्युमन शर्मा जी, आपने 1985 लिखा है? आपने 1985 लिखा है? हाँ, 1985 किन्होंने लिखा था? 1985 किन्होंने लिखा था? आपकी उम्र 21 बरस है, जेब में कुछ नहीं है। जिन्होंने 1985 लिखा था उनकी उम्र 21 बरस है, जेब में कुछ नहीं है। हाँ, सुमित शुक्ला जी ने क्या लिखा? 1675। सुमित शुक्ला जी, आपने 1675 लिखा है। आपकी उम्र 17 बरस है और जेब में 90 रुपए हैं। 1675 लिखा ना आपने? सुमित शुक्ला जी, आपकी उम्र 17 बरस है, जेब में 90 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? सुमित शुक्ला जी, ठीक है कि नहीं? सुमित शुक्ला जी, ठीक है कि नहीं? हाँ, लोकेश चंद जी, आपने क्या लिखा? लोकेश चंद जी, आपने क्या लिखा? 1595। आपने 1595 लिखा है?
आपकी उम्र 17 बरस है, जेब में 10 रुपए हैं। लोकेश चंद जी ठीक है कि नहीं? लोकेश चंद जी, आपकी उम्र 17 बरस है, जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है कि नहीं? लोकेश चंद जी ठीक है कि नहीं? ये आपने तेलुगु में क्या लिखा है मैं नहीं जान पा रहा हूं, मगर आपने लिखा है, आपने 5541 लिखा है। तेलुगु में आपने क्या नाम लिखा है, हिंदी में बताइए। हाँ लोकेश चंद जी कह रहे हैं ठीक है। लोकेश चंद जी ठीक है। लोकेश चंद जी कह रहे हैं ठीक है। हाँ अमित कुमार मिश्रा जी, अमित कुमार मिश्रा जी, आपकी उम्र 31 बरस है, जेब में 35 रुपए है, ठीक है कि नहीं? अमित कुमार मिश्रा जी, आपकी जेब में 35 रुपए हैं और उम्र आपकी 31 है, ठीक है कि नहीं? हाँ विजय सिंह जी, आपने 9182 लिखा है? आपने 9182 लिखा है? आपने 9182 लिखा है? तो आपकी उम्र 92 वर्ष होनी चाहिए और जेब में 97 रुपए हैं आपके। ये आपने तेलुगु में क्या नाम लिखा हुआ है, मुझे नहीं पढ़ने में आता। 5347 लिखा है आपने, 5347 लिखा है आपने। तो जिन्होंने भी 537 लिखा है, जिन्होंने भी 5347 लिखा है, उनकी उम्र 54 बरस है और जेब में 62 रुपए हैं। 54 उम्र है और जेब में 62 है, ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? 5347 जिन्होंने लिखा है उनकी, हाँ विट्ठू दास नाइक जी, विट्ठू दास नाइक जी ने 3315 लिखा है। 3315 लिखा है। आपकी उम्र 34 बरस है और 30 रुपए आपकी जेब में है। आपकी उम्र 34 बरस है और 30 आपकी जेब में है, ठीक है कि नहीं? हाँ विजय सिंह जी कह रहे हैं ठीक है। विजय सिंह जी कह रहे हैं ठीक है। और जिन्होंने 5347 लिखा था वो ठीक है कि नहीं बताइए? जिन्होंने 5347 लिखा था वो ठीक है कि नहीं? वो ठीक है कि नहीं? हाँ नाइक दिन लिखा ठीक है। और जिन्होंने 5347 लिखा था तेलुगु में, उनका ठीक है कि नहीं? है ना? इतनी बातों को मैं जान गया। इतने लोगों ने लिखा और मैंने जान लिया। अब बताइए कैसे जान लिया? है ना? ये कौन सी ट्रिक है गुरुजी? ये कौन सी ट्रिक है पूछ रहे हैं? हाँ लोकेशन जी पूछ रहे हैं कैसे ज्ञात हुआ। तो बस ये गणित है केवल, कोई जादू नहीं है। हम लोग यहाँ पर अंधविश्वास से थोड़ी रखते हैं। हम लोग तो बढ़िया या तो तर्क से बताते हैं या गणित से बताते हैं, या तो तर्क है या गणित है। तो क्या लिखा आपने? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो आप अपनी संख्या को फिर से बताइए, या फिर आप अपनी नंबर को फिर से बताइए, या सवाल को फिर से करिए। ठीक नहीं है कह रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर से बताऊं क्या करना है। जितनी भी आपकी उम्र है उसको 2 से गुणा कीजिए। किया? उसमें 5 जोड़िए। जितनी उम्र है उसको 2 से गुणा कीजिए, उसमें 5 जोड़िए और उसमें 50 से गुणा कीजिए। उसमें 50 से गुणा कीजिए और उसके बाद जेब में जितने रुपए हो उसको जोड़िए।
और उसके बाद 1 वर्ष की संख्या घटाइए, तब जो संख्या आवे वो बताइए हमको। ठीक है, तो ये पूरा गणित है। और जो भी हमने संक्रियाएं बताई हैं आपको, अगर आप उसको गणित की भाषा में लिख लें तो सब कुछ आसानी समझ में आ जाएगा, है ना। उसको गणित की भाषा में लिखना जरूरी है। अगर हमने इतना जो बोला है उसको आप गणित की भाषा में नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। गणित की भाषा में लिखना बहुत जरूरी है। गणित की भाषा एक अलग भाषा होती है जिसमें कि है, होगा और मनुष्य का नाम या अन्य किसी का नाम कुछ नहीं आता, केवल संख्या बताई जाती है और यह बताया जाता है कि उसमें हमको क्या संक्रिया करनी है, क्या काम करना है। तो इतना अगर बता दिया जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो बताना शुरू करें, बोलिए, तैयार हैं? तैयार हैं? तो तैयार हैं आप अगर, तो हमने ऊपर क्या लिखा था, अपनी आयु की संख्या सोचिए। तो आयु की संख्या क्या है हमको मालूम नहीं है ना, तो उसको लिख दीजिए x, है ना। हाँ, अपनी आयु की संख्या सोचिए। तो हमें आयु तो आपको मालूम है नहीं, तो उसमें क्या लिख देंगे, x। अपनी आयु की संख्या सोचिए, उसके आगे लिख दीजिए x। कॉपी में लिखिए, कॉपी में पहले लिखिए अपनी आयु की संख्या सोचिए, उसके आगे लिखिए x। गणित की भाषा में उसको बोलेंगे x। अपनी आयु की संख्या सोचिए, इतनी जो पूरी वाक्य है उसको गणित में एक शब्द अक्षर में लिख लेंगे x। तो आपने लिख लिया। उसके बाद हमने कहा नंबर 2 कि 2 से गुणा कीजिए, है ना। आपने क्या लिखा, 2 से गुणा कीजिए। हाँ, दीपक पांडे जी ने क्या लिखा, 3279। दीपक पांडे जी ने लिखा 3279। आपकी उम्र 33 बरस है और 94 रुपए आपकी जेब में है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, हाँ, लोकेशन ने लिख दिया। लोकेशन ने लिखा, एज को लिख दिया x और उसके बाद कहा 2 से गुणा कीजिए। तो 2 से गुणा में आपने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड x, 2x लिख दिया। उसके बाद 5 जोड़ने का लिख दिया, तो वो भी आपने लिख दिया। लोकेशन ने लिख दिया, बढ़िया। हमने लिखा 5 जोड़िए, तो आपने लिख दिया 2x + 5, लिखा ना आपने। आप सभी लोग लिख लीजिए, लोकेशन जी ने लिख दिया है, आप सब लोग लिख दीजिए, लिख के मुझे दिखाइए। हाँ, 2x + 5 ये आपने लिख दिया। और फिर लिखा इसको 5 से गुणा कीजिए। नहीं, 2x प्लस, हाँ, 2x के बाद 5 जोड़िए, तो 2x + 5 हो गया। उसके बाद 50 से गुणा कीजिए, यानी 2x + 5 को 50 से गुणा कीजिए। तो 50 से गुणा हम आएगा, बना लीजिए। हाँ, लोकेशन लिख दिया है, 2x + 5 ब्रैकेट में लिख दिया, आगे गुणा करके 50 लिख दिया। तो गुणा कर दीजिए आप, 2x + 5 को 50 से गुणा कर दीजिए। तो कर देने से क्या हो गया, 100x + 250। अगर आप इसको 50 से गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, 50 को 2 से गुणा किया तो 100 हो गया। 100x और 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 50 से गुणा करेंगे तो 250 हो गया। तो लिख दीजिए 100x + 250। हाँ, ये लोकेशन ने लिख दिया, बहुत अच्छा। लोकेशन ने लिख दिया 100x + 250। अब हमने कहा है कि जितने रुपए हो उसको जोड़ दीजिए। तो रुपए भी हमको नहीं मालूम है ना जी। हमको आपकी उम्र भी नहीं मालूम है और हमको आपके रुपए भी नहीं मालूम है। तो रुपए नहीं मालूम है, इसलिए इसको y लिखिए। जो पता नहीं है उसको XYZ लिखा जाता है। तो हमको रुपए तो मालूम है नहीं, तो इसलिए इसको y लिख दीजिए। तो लिखेंगे 100x + y + 250। क्या लिखा आपने, 100x, हाँ वो भी ठीक है, आपने y को बाद में लिया, वो भी ठीक है। 100x + 250 + y, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब आगे लिखा कि 1 वर्ष की संख्या घटाइए।
एक वर्ष की संख्या घटाइए, माने जो 365 है, 365 में से 250 को घटा दीजिए। 365 में से 250 को घटा दीजिए। जितना भी आपका ऊपर है उसमें से 365 को घटाना है। तो जो ज्ञात संख्या है वो 250 है। तो 250 में से नहीं, 365 250 को घटाइए। घटाने पर क्या आ गया? 115 आया। तो ये 115 माइनस में आया, क्योंकि आपके पास तो 250 थे और 365 कम हो गए, तो माइनस 115 हो गया। आपके पास प्लस 250 था ना, आपके पास प्लस 250 था, और प्लस 250 में 365 कम हो गए तो माइनस में आएगा ना। प्लस 250 में 365 कम हो गए तो माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो क्या हो गया? 100x प्लस वाई माइनस 115। हाँ, क्या लिखा लोकेशन? 100x प्लस वाई माइनस, वाह बहुत अच्छा, लोकेशन ठीक लिखा। 100x प्लस वाई, नहीं नाइक जी ऐसा नहीं, ये जो 365 हमने बताया है, 250 365 में से 250 घटा दीजिए। घटा के बताइए कितना हुआ। जब 365 में से 250 घटा देंगे तो कितना आएगा? 115 आएगा। तो 115 माइनस में आएगा ना, क्योंकि 250 में से 365 घटाया गया है, तो माइनस में आएगा। तो इसलिए लिखा जाएगा 100x प्लस वाई माइनस 115। लोकेशन ने ठीक लिखा है। लोकेशन जी आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। 100x प्लस वाई, हाँ नाइक जी ने भी लिख दिया 100x प्लस वाई माइनस 115, ये आपने लिख दिया। तो ये संख्या हम आपसे पूछ लेते हैं। हमने पूछा है ना आपसे, क्या हुआ? तो आप जान रहे हैं 100x आप जान रहे हैं, y भी जान रहे हैं, और माइनस 115 करने पर क्या संख्या आई ये आप जान रहे हैं। तो जो ये परिणाम आया था वो आपने हमको बता दिया ना, वो परिणाम हमने आपसे पूछ लिया, उस परिणाम को हमने आपसे पूछ लिया, ठीक है ना। इस परिणाम को 100x प्लस वाई माइनस 115 को आप जानते हैं। इस परिणाम को हमने आपसे पूछ लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने किया कि ये जो माइनस 115 हुआ और जो परिणाम आया, तो वो पक्का है। मतलब माइनस 115 किसी भी सवाल में ये माइनस 115 जरूर आएगा। तो जो आपने संख्या बताई है उस संख्या में हम 115 जोड़ लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? माइनस 115 चला जाएगा ना। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए देखते हैं, 100x प्लस वाई माइनस 115 बराबर है 3461। उदाहरण के लिए 100x प्लस वाई माइनस 115 बराबर है 3461। तो 3461 आपने हमको बता दिया। तो अब बताने पर हम 3461 में 115 को जोड़ लेते हैं। आपने 115 को घटा के बताया था और हम 115 को जोड़ देते हैं। तो 115 को जोड़ा तो हमने हो गया 3 5 7 6 हो गया। तो वो जो आपका समीकरण में परिणाम था उसमें से 115 वाली जो स्टेप है वो खत्म हो गया। तो ये हो गया 100x प्लस वाई बराबर है 357x। 100x प्लस वाई बराबर है 357x। आपको पूरी बात समझ आई? आपने जो संख्या हमको बताई थी उसमें हमने क्या किया जान रहे हैं? क्या किया? हमने 115 को जोड़ दिया। हाँ, आपने जो संख्या हमको बताई उससे हमने 115 को जोड़ दिया। तो 115 को हाँ, यह लोकेशन ने ठीक लिखा, माइनस 115 में 115 को जोड़ दिया। जोड़ने से हो गया हाँ 3 5 7 6। वाह लोकेशन जी, आप इतना अच्छा समझते हैं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आपको कितना धन्यवाद दूं। बिल्कुल आपने सही लिखा, 100x प्लस वाई
बराबर है 3, 5, 7, 6। ये हमारा समीकरण बन गया। हमारा समीकरण बना 100x प्लस वाई बराबर है 3, 5, 7, 6। ये समीकरण बन गया। अब अगर हम 3, 5, 7, 6 को 100 से भाग देंगे तो वो तो दशमलव में आएगा, वो तो भिन्न संख्या में आएगा, मगर हमारी जो उम्र है वो तो भिन्न संख्या में है नहीं, पूर्णांक में तो है नहीं। इसलिए ये हमको पता है पहले से, ये बात हमको मालूम है कि हमारी उम्र दशमलव में नहीं है, हमारी उम्र पूर्णांक में है। इसलिए हम जो 76 वाला हिस्सा है उसको हटा देते हैं और 76 वाले हिस्से को क्या मान लेते हैं कि यही जेब में रुपया था, 76 वाले को जेब में कर देते हैं। तो उसके बाद बन जाता है 100x बराबर है 3500, क्योंकि 76 अगर लगाएंगे तो दशमलव में जाएगा और दशमलव में हमारी उम्र है नहीं, इसलिए हम y को 76 मान लेते हैं। y बराबर 76। तो 100x बराबर 3500, 3500। 100x बराबर 3500, तो x बराबर 3500 अपॉन 100। तो 3500 को अगर 100 से भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। इस प्रकार से 35 आपकी उम्र हो गई, x आपकी उम्र हो गई। ये इससे उम्र पता चल जाती है। मेरा ख्याल है आपको ठीक हो गया होगा। अगर कुछ हो तो फिर से बताइए या मैं कल बताऊंगा। कैसा लगा आपको? अगर कोई प्रश्न हो तो इसमें बताइए, अगर कोई चीज स्पष्ट न हो पाई। लोकेशन जी बताइए, ये बात ठीक हुई कि नहीं? लोकेशन जी आपने बिल्कुल ठीक लिख दिया 3576। तो 3576 में से 76 को तो हम हटा देंगे ना, क्योंकि वो पूर्णांक में नहीं जाएगा, तो उसको हम y मान लेते हैं। 3576 में से जो 76 है उसको हम y मान लेते हैं, तो बच गया 3500। तो 100x बराबर 3500। हाँ, लोकेशन ने लिखा। हाँ, तो y माने 76 हो गए, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना। y माने 76 माने जो दशमलव में जाएगा उसको हम हटा देते हैं, तो y माने 76। अब बच गया 100x माने 3500। 100x माने 3500, तो x माने 3500 बटे 100। ये तो समीकरण वाली बात है। 100x माने 3500, तो x माने 3500 बटे 100 माने 35। 3500 बटे 100 माने क्या हुआ? 3500 बटे 100 माने 35, तो 35 हो गया। तो इस प्रकार से उम्र पता चल जाती है। तो ये हाँ ठीक है। हाँ, अंजनी जी ने भी लिखा, बहुत अच्छा है। विजय सिंह जी ने भी लिखा। लोकेशन जी आपको ठीक लगा? लोकेशन जी आप बताइए। हाँ, समझ गए। हाँ, अंजनी नंदन जी ने कहा समझ गए। बहुत अच्छा। लोकेशन जी आपने समझ लिया? लोकेशन जी बताइए। सौ एक्स माने 35। हाँ, लोकेशन ने लिख दिया आपको, बहुत अच्छा। तो यही आज का मेरा पाठ था और ये मैं समीकरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहा था। तो जो जादू लगता है वो गणित के लिए कुछ नहीं, गणित के लिए वो तर्क है। तो इसलिए गणित एक ऐसी चीज है जिससे कि बिल्कुल सही ढंग से एक्यूरेट चीजों को समझा जा सकता है, और उसके लिए समीकरण बनाना बहुत जरूरी होता है। प्राचीन काल से लेकर, पुराने जमाने से लेकर हजारों वर्षों से लोगों ने समीकरण बनाया है, और न्यूटन ने अपना जितना काम किया है वो सब कुछ समीकरण पर निर्भर है। और जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, न्यूटन ने कहा अपने में कि अगर समीकरण मालूम हो जाए तो पूरी गणित बन जाती है अपने आप। तो हमने जितनी बातें पूछी, पहले उसका समीकरण बना लिया, और समीकरण बनाया तो चुटकियों में हल हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो सवाल है वो समीकरण से हल होते हैं। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से, बड़े मनोयोग के साथ सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,